नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करें ध्यान से देखना कि मैपिंग कहां से कहां तक है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ई तक। ये सेट है डोमेन और ये सेट क्या है, कोडोमेन। और ए क्रॉस बी के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। किस टाइप के होते हैं? पहली बात तो इनपुट ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है इनपुट? मशीन क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। मशीन ये कह रही है, जैसे मान लो ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है राम कोमा श्याम। तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या बनेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 राम 1 श्याम 2 राम 2 श्याम। और बी क्रॉस ए क्या बनेगा पता है आपको? मैं आपसे पूछूं इस मशीन के अनुसार, यदि मैं ऑर्डर्ड पेयर 1 राम डालता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा बेटा? ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। इसने इतना ही बोला है कि क्या कर दो आप, इन कंपोनेंट को इंटरचेंज कर दो। तो राम 1, ये तो बोला है बेटा। ये छोड़ दो, ये तो मशीन है। तो अब आपसे पूछा है इसके बारे में कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू है, क्या है? ये तो पूछा है बेटा, यस और नो। तो 1 1 है बेटा। देखते हैं बेटा, 1 1 होने के लिए क्या, कहां से स्टार्ट करते हो? Fx1 = Fx2। यदि आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होने चाहिए? यदि आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होने चाहिए? सेम। आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होने चाहिए? सेम। आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होने चाहिए? सेम। अरे आज तो ऑनलाइन का ही भंडार लग रहा है बेटा। बहुत सारी कुर्सियां आज तो खाली खाली है बेटा। आउटपुट सेम है तो इनपुट क्या होने चाहिए? सेम। तो आउटपुट बेटा क्या लोगे? अरे Fx1 = क्या लेते हो, Fx2? या x1 किसका रोल प्ले करेगा बेटा? एक ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या लेंगे बेटा? A1 कॉमा, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या लेंगे? A2 कॉमा P2, A2 कॉमा P2। यस और नो? जब आपने ये ऑर्डर्ड पेयर लिए, मैंने ये माना कि इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स की करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? V1 कॉमा A1। और इसका आंसर क्या आएगा? A2 कॉमा A2। दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, सेम। तो B1 किसके इक्वल होगा? B2 एंड A1 किसके इक्वल होगा? जब A1 A2 के इक्वल है तो A1 B1 किसके इक्वल होगा बेटा? A2 B2 के इक्वल। तो यदि आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होंगे बेटा? सेम। तो ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1। कैसा होगा? 1 1। ऑन टू भी है बेटा, ध्यान से देखो। इसका कोई भी एलिमेंट लो आप, वो किस टाइप का होगा बेटा? बी कॉमा ए टाइप का। और वो कहां से बिलोंग करेगा? बी क्रॉस ए में। ये रेंज में कब आएगा? जो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, प्री इमेज क्या होगी। तो क्या इसमें ए क्रॉस बी का एलिमेंट ढूंढ सकते हैं? यस, इससे बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? ए कोमा बी। ए कोमा बी कहां से आएगा बेटा? ए क्रॉस बी से। जब ए कोमा बी की इमेज निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? बी कोमा ए। तो इसके हर एक एलिमेंट की क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्री इमेज। क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्री इमेज। तो ये फंक्शन ऑन टू बी है। क्या है? ऑन टू बी। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचना। इनपुट बस ऑर्डर्ड पेयर है। इनपुट क्या है? ऑर्डर पेयर। आउटपुट भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है तो रिवर्स कर दो बेटा, कंपोनेंट को इंटरचेंज ही तो करना है, प्री इमेज आ जाएगी। और बेटा 1 1 क्यों है? आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आउटपुट यदि सेम है तो दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है। दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होते हैं? जो उनकी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो और उससे पूरा ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर भी सेम आएगा, यदि इन A1 और B1 की हेल्प से बनाते हैं तो। ठीक। तो जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आपको डिस्कस कर दी थी कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। यस और नो की थी या नहीं, या और कुछ भी किया था लास्ट? फिर लिखो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। बेटा एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e⁻x−1/x, या फिर इन जनरल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e⁻x−1/x। क्या 0/0 फॉर्म है? ध्यान से देखना बेटा। जीरो जाएगा तो 1 - 1 जीरो, 0/0। ये जीरो डालेंगे तो e⁻0 1, 1 - 1 जीरो। ये भी क्या है? 0/0 फॉर्म। तो दोनों ही क्या है? 0/0 फॉर्म है। पहली बात, दोनों ही क्या है? 0/0 फॉर्म है। तो सर डायरेक्ट आंसर तो दे नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहली बात तो रटना है, यहां और यहां चीजें क्या है? सेम। यहां और यहां चीजें क्या है? सेम के साथ वो चीज कहां अप्रोच करनी चाहिए? जीरो की तरफ। कहां अप्रोच करनी चाहिए? जीरो की तरफ। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा? इसका आंसर क्या होता है?
ए की पावर, इसका आंसर क्या होता है 1, इसका आंसर क्या होता है 1, इसका आंसर क्या होता है 1, इसका आंसर क्या होता है log ऑफ, इसके, इसका बेस क्या है ए, तो log ऑफ ए टू द बेस ई, log ऑफ ए टू द बेस ई। क्यों होते हैं, कहां से आते हैं, वैसे तो मैं डिस्कस करता हूं बट यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, जब हम कंपटीशन की क्लासेज में आएंगे तो उनकी प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। बट इसको डायरेक्ट याद रखो, ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 क्या होता है आंसर, log ऑफ ए टू द बेस ई। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई, क्या लिख दिया ई, तो जब यहाँ ए की जगह ई लिखोगे तो अपने आप 1 आएगा आंसर। log ऑफ ई टू द बेस ई का आंसर क्या आता है 1, क्यों, ई पर क्या पावर अप्लाई करें, ई आ जाए 1, पावर क्या अप्लाई करें 1, तो इसका आंसर ये याद कर लो इन जनरल, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या सोचना चाहिए, सर जीरो डालें तो सर 0/0 फॉर्म तो बन रही है, पर दिक्कत क्या है, यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, सेम, क्या होना चाहिए था, सेम, तो सर सेम तो नहीं है। तो सेम बनाने के लिए, खुश करने के लिए क्या करें, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स से डिवाइड। अब पेयर इस तरीके से बनाओ कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, ए की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, और साइन 0 अपॉन, तो ये तो कल वाला फॉर्मूला बन गया, साइन 0 अपॉन सेम 0, और ये अभी वाला फॉर्मूला बन गया, तो 1 into 1 आंसर क्या है 1। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो सेम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1। बस ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एक्स ही होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए और सेम 0 नीचे होना चाहिए, और 0 मतलब सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स विच आर अप्रोचिंग टू 0 व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू सम नंबर। तो यहाँ 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 2x भी कहाँ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, 2x भी कहाँ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्यों, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट सी। तो 1 into 2 क्या आएगा बेटा 2। समझ में आई मेरी बात, यस और नो, बात कुछ समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है। चलो बाकी क्वेश्चन मैं करूंगा रिगरसली कहाँ पे, कंटिन्यूटी में, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इससे सो डिक्टो कंपेयर कर रहे हो तो क्या आएगा आंसर, लोग के सामने ये नंबर लगा दो, और बेस क्या आएगा बेटा ई, और इसको ln भी लिख देते हैं, ln क्या है, ln जब लिखते हैं बेस क्या होता है ई, तो ln 5। समझ में आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना बेटा, 5 की पावर 5 की पावर 1 माइनस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहली बात ध्यान से देखो, एक्स जब 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहां जा रहा है, एक्सपोनेंट 0 की तरफ, तो सर 0 की तरफ जा रहा है, 5 की पावर 0 क्या होगा 1। बेटा ध्यान से सुन रहा, यहाँ एक्सपोनेंट में है, कहा है एक्सपोनेंट में, आवाज नहीं बेटा, 5 की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 5 की पावर 0 क्या होगी 1, 1 माइनस 1 क्या होगा बेटा, तो 0 अपॉन कैसी फॉर्म है 0। चलो सर ये तो पता लग गया, बट इसको सोल्व कैसे करें, सर आपने बताया था यदि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इसमें ए की वैल्यू क्या है, इस केस में 5, यहाँ ए की वैल्यू भी क्या है 5, बट वो नीचे क्या आना चाहिए था सेम 0, तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, जो 0 है एक्सपोनेंट में उससे मल्टीप्लाई कर दो और उससे डिवाइड कर दो बेटा। अब बताओ क्या ये 0 है बेटा सेम 0 जो 5 के एक्सपोनेंट में है, यस, तो इसका आंसर तो क्या आएगा 1, इस पूरे का आंसर क्या आएगा बेटा 1, क्योंकि ये चीज 0 की तरफ जा रही थी, सेम 0 नीचे है, तो आंसर क्या आएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। सर इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर तो 1 है, अभी आपने बताया, सर इसको सोल्व करना बताया था आपने, वैसे तो 1/2 है, बट आप इसको सोल्व करके बताओ सब्जेक्टिव एग्जाम में, क्या सर 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे क्या आएगा सर x, बट स्क्वायर को क्या चाहिए साइन x/2 इंटू साइन x/2, तो 2x/2 चाहिए, चलो 2x तो है सर एक्स स्क्वायर, बट 2x/2 चाहिए, तो 2x/2 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2x/2 लाने के लिए एक्स्ट्रा क्या लाना चाहिए 4, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से
डिवाइड, तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी 1, और 2/4 क्या आएगा बेटा 1/2। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का यूज क्या आएगा। हाँ बेटा इसका, हाँ देखो अब चक्कर में वन, सारी चीजें वन ही होती है, ऐसे दिमाग में ट्रेन, इसका आंसर वन नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है LN5 आएगा। क्या आएगा LN5। तो ये मेरी गलती की वजह से हुआ कि इसका आंसर क्या था बेटा LN5 था। क्या था LN5। तो फाइनल आंसर क्या है LN5 × 1/2। बच्चे के दिमाग में ट्रेंड रहता है सर सारे आंसर वन आ रहे हैं तो इसका भी वन कर दें, बट इसका आंसर वन नहीं है बेटा। क्या है LN है ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो अब नहीं होनी चाहिए आपसे, जब मेरे से हो चुकी तो। जब बोर्ड पे देख रहे हो कि मैंने गलती की है तो आप क्यों करोगे ये गलती। ठीक है, नई गलती करो तो कुछ अच्छा लगे, पुरानी वाली गलती को रिपीट करे तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स कहलाती है। मतलब यदि ये आएंगे तो फटाफट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन दौड़ेंगे, क्वेश्चन अपनी औकात दिखा देंगे तुम्हारे सामने। हाँ, हाँ लोग एक ऐसे है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है बेटा, क्यों आया उसके पीछे रीजन क्या है कि डिफरेंशिएशन पता है ना थोड़ा बहुत, तो 0/0 फॉर्म में LH रूल काम करता है। LH रूल का प्रूफ करवाना पड़ेगा यदि आपको समझना है तो। पर कहते हैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने पे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे सेपरेटली लिमिट क्या रहती है अनचेंज। क्या रहती है, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1। तो क्या आएगा बेटा, अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म गायब हो गई, जीरो डालेंगे तो क्या आएगा e⁻0 1। क्योंकि अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म गायब हो गई तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जिस बच्चे को e⁻x का डिफरेंशिएशन पता है वो क्या आता है e⁻x इंटू ln a, e⁻x इंटू ln a, e⁻x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या आएगा बेटा e⁻0 क्या आएगी 1, और आंसर क्या आएगा ln a। बहुत सारे तरीके हैं, सीरीज एक्सपेंशन से भी तरीका है, बट वो तरीके बोर्ड में यदि प्रूफ यदि याद नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोर्ड में तो डायरेक्ट पूछा जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, LH रूल लगाना भी क्या है पाप है बोर्ड में। आप LH रूल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। चलो, उसके बाद में लोगरिथमिक लिमिट। इधर देखना बेटा, लोगरिथमिक लिमिट का फॉर्मूला क्या है बेटा ध्यान से सुनना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से फॉर्मेट देखो बेटा पहले तो, कौन सा फॉर्मेट है ध्यान से देखना बेटा। एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो log 1 की वैल्यू क्या होती है। अरे log 1 की वैल्यू नहीं पता क्या बेटा, log 1 किसी भी इसके साले को 2 पर क्या पावर अप्लाई करें बना जाए 0, 3 पर क्या पावर अप्लाई करें बना जाए 0, तो पावर क्या देगा आपको आंसर। तो पावर क्या है बेटा, यदि एक्स 0 डालेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, और नीचे भी क्या आएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई, तो सर इसका आंसर क्या आएगा पहले तो वो बताओ। देखना फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, वन प्लस नहीं 1 प्लस 0, 1 प्लस अपॉन सेम 0, 1 प्लस 0 अपॉन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यदि यहाँ एक्स जरूरी नहीं एक्स एक्स दिखाई दे, 1 के अलावा जो भी एक्सप्रेशन है वो कहाँ जाना चाहिए 0 की तरफ, उस समय एक्सप्रेशन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। और यहाँ नीचे वो सेम एफ एक्स क्या होना चाहिए नीचे, और एक्स किधर अप्रोच करना चाहिए बेटा, नहीं बेटा एक ही तरफ, या x-2 भी हो सकता है, ये छोड़ दो, x-2 और x2 की तरफ अप्रोच करे, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये एक ही तरफ अप्रोच करे तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है एफ एक्स कहाँ अप्रोच करना चाहिए 0 की तरफ, क्योंकि हम इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं ना बेटा। log 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा 1। क्या आएगा 1। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई लोग, और बेटा वो जो आपके दिमाग में जो चीज आपने रट रखी है ना वो देखो एक बार। क्या ये 1 फॉर्मेट है एक्स पाई की तरफ जाएगा तो किधर जाएगा साइन पाई 0, तो log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या कौन सी फॉर्म है 0/0 बेटा मन देख लो। हाँ 0/पाई, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा बेटा।
कई बच्चे तो 0/0 बना दी थी अभी। ठीक है बेटा, एक्स पाई की तरफ जाएगा तो ये 0, log 1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन पाई, तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है पहली बात तो। दूसरी बात, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। अब है सर, क्योंकि अब पाई क्या है 0/0 बन गई, और सेम 0 क्या है बेटा नीचे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। समझ में आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + 2x अपॉन x, तो क्या आएगा बेटा, बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो ये चीज क्या बन गई बेटा 1। 1 × 2 क्या आएगा 2। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोगरिथमिक लिमिट। क्या बोलते हैं। अब बेटा बात करने के लिए नहीं बोला, हटा दो। एक बात और समझना, बेटा ये 2 लेक्चर ये मान लो कि मैं अभी तक कंटिन्यूटी खत्म किया रहता, बट फायदा कुछ नहीं, यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो रिपीट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, एक 1/x है ना, उसमें बहुत विचित्र चीज है। 1/x में 0 के आसपास जब भी क्वेश्चन में 1/x आ जाए ना, तो आप अवेयर हो जाओ, नहीं क्वेश्चन 99% गलत हो सकता है। इसका 0 के पास जो बिहेवियर है ना, वो बहुत सडनली चेंज होता है। जब मैं कहता हूँ एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो बेटा। 0 के राइट से भी अप्रोच कर सकता है और 0 के लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है। जब 0 के राइट से अप्रोच करे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1/x का। 0.1 होगा तो ये 1/0.1 10, 1/0.01 होगा तो +100। तो जैसे जैसे 0 के पास जाएगा तो एक्सप्रेशन किधर जाएगा, वेरी 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 बिग नंबर, और कैसा नंबर पॉजिटिव नंबर, तो ये किधर जाएगा सर +∞ की तरफ। इसमें क्या होगा बेटा, एक्स यदि 0 की तरफ अप्रोच करा नेगेटिव साइड से, किस साइड से, नहीं तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, तो उस केस में क्या होगा, एक्स नेगेटिव नंबर होगा। एक्स कैसा नंबर होगा, जैसे -0.1 -0.01 -0.001, तो क्या आएगा आंसर -10 -100 -1000, तो आंसर क्या आएगा बेटा -80। इसका क्या फर्क पड़ेगा तुमको सर, क्या फर्क पड़ेगा। मैं इस केस में ये बोलूं कि एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 2 की पावर 1/x कहां अप्रोच करेगा। यदि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो 2 की पावर 1/x कहां अप्रोच करेगा बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, और 2 की पावर वेरी वेरी बिग नंबर क्या आएगा, वेरी वेरी लार्ज नंबर। ये भी किधर जाएगा बेटा +∞ की तरफ। अब देखना बेटा, जब x किधर अप्रोच करे 0 की तरफ नेगेटिव साइड से, किधर साइड से, तो 2 की पावर 1/x कहां अप्रोच करेगा। अब बेटा थप्पड़ टीका का थप्पड़, बेटा मैंने ये बोला कि 1/x है वो x नेगेटिव से आ रहा है, तो 2 की पावर 1/x कहां अप्रोच करेगा। बेटा x की वैल्यू -0.1 लो, क्या लो -0.1, तो 2 की पावर -0.1 लोगे तो 1/-(-1), तो क्या आएगा 2 की पावर -10, 2 की पावर -10। अगला क्या आएगा 2 की पावर माइनस, मान लो 100, फिर 2 की पावर -1000, 2 की पावर किधर ट्रेंड आ रहा है 0 की तरफ। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर इस एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा और बेस एज इट इज नीचे आ जाएगा और +100 आ जाएगा। यस और नो, तो क्या बनेगा ये 1/वेरी वेरी बिग नंबर, 1/, और 1/वेरी वेरी बिग नंबर क्या होता है टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू -∞ नहीं होता है। क्या आएगा इसका आंसर टेंडिंग टू 0। तो ये सडनली जो एक्सपोनेंट पे आते हैं तो सडनली बिहेवियर चेंज करते हैं, एक 0 की तरफ जा रहा है और एक +∞ की तरफ जा रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में जेई के क्वेश्चन में 1/x हो, तो आप अवेयर हो जाना। पहली बात तो 1/x को किसी में कन्वर्ट कर लो, या तो
1/x को t मान लो, क्या मान लो, t, या तो 1/x को t मान लो। यदि कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो आपको अवेयर हो जाना है हर क्वेश्चन में, ऐसे बोर्ड में भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो रिमार्क लिखवा दिया। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये निकालो बेटा, चलो। और बेटा मैं पहले ही कह रहा हूँ, जब तुम्हारी शायद 10 दिन की तो छुट्टियां करेंगे, ऐसी बात नहीं, 10-12 दिन की तो छुट्टियां करेंगे, बट 10 दिन आपकी 1.5-1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। 10 दिन क्या होगी, 1.5-1.5 घंटे की क्लास होगी। और जो नहीं सुधर रहे हैं ना, उनको सुधारना भी है मुझे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सारे फॉर्मूले और भी बच गए, एक्सटेंशन आपके सिलेबस में है नहीं। हाँ, चलो। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, इधर देखना बेटा। मैं ये बोलो, ये क्वेश्चन x² × sin 1/x, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सोच के बताना। बेटा सारे बच्चे, अरे सॉरी, सोच के बताना बेटा, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, बाकी बच्चे सोच लो, क्या इसका आंसर। ये जेई एडवांस का अभी इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड। इसका आंसर क्या आएगा, सोचो। सोच लो बेटा। चलो बेटा, तुम खुद सोच के देखो, एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ, ये तो पता है ना। सर ये कहाँ जाएगा, पता तो अभी तो बताया है, ये तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, या बट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सिंबल है, इसका मतलब ये वेरी वेरी बिग एंगल की तरफ जाएगा, या वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स के थ्रू जाएगा ना, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। कभी 0.1 डालोगे, कभी 0.001 डालोगे, तो कहाँ जाएगा, नंबर्स के थ्रू। और साइन के अंदर कोई भी एंगल डालें, उसकी औकात कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1। अंदर वाले को मत देखो, ये पूरी वैल्यू तो क्या आएगी, -1 से 1, तो ये टेंडिंग टू जीरो, और एक आंसर क्या आ रहा है, -1 to 1। आंसर क्या आएगा बेटा, एक नंबर जीरो की तरफ जा रहा है और एक नंबर फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, तो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। तो इसका आंसर बेटा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, फाइनाइट आंसर है, क्या आंसर है, फाइनाइट। बेटा इसका आंसर, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी क्या है, वैसा ही बिहेवियर है कोस का भी। कोस की भी औकात कहां से कहां तक है, -1 से 1, तो सर टेंडिंग टू जीरो इंटू -1 से 1, क्या आएगा आंसर बेटा, जीरो। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, सर sin 1/x is bounded function which takes the finite value from -1 to 1 and x tending to 0, so product must be tending to 0। ठीक है, तो ऐसी चीज आ जाए तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, न कि मेथड। अब नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट, फिर स्टार्ट करेंगे बस। बेटा मैं आपसे ये पूछूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या सोचोगे आप। पहली बात आप ये बताओ, मेरी बात सुनना, ये जो, ये कुछ फंक्शंस है, ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बात करूंगा, ये फंक्शंस देख चुके आप, देख लिया सब, जाने माने। मोड एक्स, जीरो के आगे अलग डेफिनेशन है, जीरो से पहले अलग। तो मोड जो डेफिनेशन है, मोड की जो डेफिनेशन, वो सिंगल रूल नहीं है। वो क्या है, इस रूल में, इस इंटरवल में ये रूल लगेगा, इस इंटरवल में ये रूल लगेगा। ऐसे ही जिनटेक्स है, क्या है, जिनटेक्स। जिनटेक्स में भी अलग अलग इंटरवल में क्या लगेंगे, अलग अलग रूल। 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1, 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2, 3 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू 3। तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। फिर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी अपना बिहेवियर चेंज करता है। वन के राइट में जैसे 1.01 डालूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.01, और 0.99 डालूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.99। तो देखो 0.01 और 0.99, ग्राफ जंप करता है ना। ग्राफ ध्यान है बेटा, ग्राफ ध्यान आ रहा है।
ऐसे ग्राफ था बेटा, करवाया था ऐसा नहीं, नहीं करवाया था। तो ग्राफ वहां जंप करता है। तो अगला सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स किसको बताता है? साइन को। किसको बताता है? एक्स पॉजिटिव है तो प्लस, एक्स नेगेटिव है तो माइनस, और एक्स जीरो है तो जीरो। मतलब इन सभी का बिहेवियर, अरे इनका सभी का बिहेवियर इंटरवल वाइज चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज। तो बेटा लेफ्ट से अलग बिहेवियर दे सकते हैं और राइट से अलग। इसलिए जब भी ये फंक्शंस आ जाएं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेटली। आपको कब पता चलेगा कि सेपरेटली कैलकुलेट करना है? जब आपको डाउट आ जाए, आपको डाउटफुल आ जाए। डाउटफुल कब आ सकता है? जब जिंट एक्स हो, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो, जब मोड एक्स हो, जब वन बाई एक्स हो। क्या हो? वन बाई एक्स। ये चार पांच चीजें आ जाए तो हम वी शुड कैलकुलेट सेपरेटली एल एच एल एंड आर एच एल। अदरवाइज कंबाइंड से सोल्व करेंगे। कंबाइंड क्यों सोल्व करेंगे? बेटा इधर सुनना। अब कोई बच्चे मेरे से ये पूछे, सर आपने इसका आंसर तो बता दिया, साइन एक्स बाई एक्स क्या है? वन। तो ये लेफ्ट था या राइट? बेटा ये लेफ्ट भी था और राइट भी। यदि लेफ्ट और राइट अलग अलग होता तो मैं बताता ना। इसमें किधर से भी जाओ कोई फर्क है। चाहे ऊपर से, चाहे मैंने बताया था बेटा, आपको याद हो तो, चाहे ऊपर से जाओ चाहे, रेशियो क्या रहेगा बेटा? वन। रेशियो क्या रहेगा? सेम। तो जिसमें फर्क पड़ रहा है वो मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। अब देखना बेटा, सर इसकी लिमिट कैसे निकालो बताओ ना। सर आपने इतना बता दिया कि सर फ्रैक्शनल पार्ट है सो राइट से आएंगे तो सर अलग निकालेंगे बेटा। बेटा ध्यान से सुनना। और लेफ्ट से आएंगे तो अलग। बेटा आवाज नहीं। सर और बताओ, और मजा नहीं आया। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डेफिनेशन बताई थी आपने बेटा। इधर देख लो सर्वेश, इधर मैं ऐसी कुछ भी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आपको ऑलरेडी आता है तो भी बोर्ड पे सुन लो बेटा। पता नहीं मैं क्या बात बोल रहा हूँ। जैसे मैंने ये बात बोली, इसका इंपॉर्टेंस है ना, इसका वेटेज है, ध्यान रखना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है सर? एक्स माइनस जिंट एक्स। तो सर इसको ये लिख लेते हैं, एक्स माइनस जिंट एक्स, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में तो काम नहीं किया, बट जिंट में काम किया है। सर ये लिख सकते हैं। सर अब बताओ, अब तो सर बता दो कि वन से बड़ा नंबर है, ध्यान रखना। ये कहाँ जाएगा? वन की तरफ। वन से बड़ा नंबर है, इसका जेंट क्या आएगा? वन से जस्ट बड़ा है, ऐसा नहीं वन से बड़ा टेन है। क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है? इमीडिएट नेबरहुड में बिहेवियर देखना। तो जब ये वन के राइट में है, जस्ट छोटा 1.01, क्या आएगा इसका जेंट? वन। 1.001 वन। तो इसका भी आंसर बनाएगा, इसका भी आंसर तो जीरो आएगा। कौन सी लिमिट आई बेटा? राइट हैंड लिमिट। अब देखना बेटा, देखना, एक्स वन की तरफ जाएगा तो वन की तरफ, ये क्या आएगा बेटा? जीरो। क्यों? वन माइनस का तो वन से छोटा है। क्या है? जरा सी छोटा हो जिंट तो क्या कर देगा? उसको पीछे कर देगा। क्या कर देगा? क्योंकि ऑपरेटर ही ऐसा है। अपनी क्या औकात? ऑपरेटर क्या है? जस्ट वन से छोटा नंबर है तो उसको पीछे धकेल देगा। वन, 0.99 का जेंट जीरो। इसका आंसर क्या आएगा? वन। तो क्या आया बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? वन। राइट हैंड लिमिट क्या आई? जीरो। तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आगे से आओ चाहे पीछे से आओ, सेम वैल्यू देना चाहिए, कॉमन वैल्यू देना चाहिए। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा। तो क्या डीपीपी सोल्व कर रहा है क्या? पढ़ाई कर रहा है? मैथ खून में दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है? दौड़वाऊंगा, दौड़वाना पड़ेगा ना। चलो दौड़वाते हैं। खून में दौड़वाते हैं। ऐसे कर करके हैं, चार्ज नहीं होता ऐसे। चार्ज कर देंगे, तेरे को तो कर ही देंगे। हैं? हाँ बेटा। अब एक बात याद रखनी है बेटा, ये कौन सी फॉर्म है देखना बेटा, और स्टार लगा देना इस पे। इसके प्रूफ भी अभी कर देंगे 2 मिनट में। इसका आंसर क्या आता है? बेटा कुछ नहीं आता है इसका आंसर। एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वन की पावर जीरो क्या होती है? क्या है बेटा इसका आंसर? पहली बात ये बताओ कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। देख लेते हैं बेटा, चेक करते हैं। एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो बेस कहाँ जा रहा है? वन की तरफ।
एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो बेस कहाँ जा रहा है, या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, या तो टेंडिंग टू वन रेज टू पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, और दोनों ही क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इंडिटरमिनेट फॉर्म। कैसी फॉर्म है, बताए थे ना, टेंडिंग टू वन रेज टू पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। बेटा पता है, घर पे जाके और थोड़ा सोया करो, जो स्कूल में जाते हैं, जो घर पे रहते हैं ना, वो इस टाइम स्लॉट को थोड़ा सा रिफ्रेश रखा करो, ठीक है। आपका स्कूल जो नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं, उनका स्कूल कब से स्टार्ट होता है, उनका स्कूल तो 4:30 बजे या 4 बजे से स्टार्ट होता है। तो 4 बजे से एक्टिव हो जाया करो, ठीक है। अलार्म भर लो 4 बजे से। हाँ, 4 बजे से जितना सोना है उससे पहले सो जाओ, जितना जगना है उससे पहले जग जाओ, ठीक है। बट फ्रेश माइंड से आओ, क्योंकि तुम्हारा रूटीन यही रहेगा 7-8 महीने, 7-8 महीने रूटीन यही रहेगा, फिर बाद में चेंज कर लेना, बट इस माइंड फ्रेश होके आओ। इधर देखना, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना हर एग्जाम में। क्या आएगा इसका आंसर, नहीं आया, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सर, नहीं पता। बट ये पता है क्या तुम्हें, बस मैं तुम्हारे से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें ये पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये पता है कि सर इसकी लिमिट निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू वाई मान लेते हैं, ये तो पता होगा। मान लो तो मानने को कुछ ही मानो, वाई क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स की होल पावर वन बाई एक्स। सर डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते, बट जब भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, जब भी क्या हो एक्सपोनेंट में, तो हर टीचर कहेगा क्या ले लो, लोग, क्या ले लो, क्योंकि हम यहाँ बेस में वेरिएबल है, एक्सपोनेंट में वेरिएबल है। जब भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल हो तो क्या ले लो, लोग। अब लोग क्या करेगा, वो तो लोग आगे देखेंगे। सर लोग क्या करेगा, सर लोग वाई, और सर यहाँ क्या आएगा, सर लोग के अंदर ही लिखना, चीटिंग मत करना, क्योंकि वाई किसको माना है, इस पूरे को। चलो सर इतनी बात बता दी। बट क्या होता है, लॉग फंक्शन कंटिन्यूस होता है, क्या होता है, लॉग फंक्शन का भी ब्रेक नहीं करता, आपको पता हो तो, यस और नो। तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालो या एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, आगे देखेंगे। बट आपको समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट को क्या लिख सकता हूँ, बाहर, क्या लिख सकता हूँ, बाहर, आंसर चेंज नहीं होगा। और ये टेक्निकल चीजें, कोई नहीं पूछता इनको, ठीक है, एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम। आगे क्या है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। सर अब तो 1/x इंटू लॉग ऑफ 1 + x कभी देखा है बेटा ये चीज, ये कभी चीज देखी है कभी, ये तो अपनी वाली तो है। इसका आंसर क्या है, वन। इसका आंसर क्या है, वन। 1 + 0/सेम 0 क्या आएगा, वन। बट सर आपको तो क्या टास्क दिया था, वाई निकालना, आपने निकाल दिया लोग वाई। कोई बात नहीं, क्या ले लो, एंटी लोग। हाँ एंटी लोग लेंगे तो क्या आएगा बेटा, e⁻1। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई। ये क्यों हो रहा है, मेरे से क्वेश्चन करोगे तुम, बाद में भी करोगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, जेई वाले तो करेंगे ही करेंगे, बोर्ड वाले। सर वन रेज़ टू पावर इंफिनिटी, देखो सर हम तो ऐसे ही बताते हैं। सर आपने क्या सिखाया था, सर वन से बड़ा होगा या वन की तरफ अप्रोच कराए, वन से छोटा, ध्यान देना, ध्यान से बेटा, ध्यान से। क्या तो वन से छोटा होगा या वन से बड़ा, वन से बड़ा और इन्फिनिटी हो तो आपने तो आंसर इन्फिनिटी बता रखा है। सर वन से छोटा हो, वन से, और रेज टू पावर इन्फिनिटी हो तो आपने आंसर क्या बता रखा है, जीरो। सर आपने तो ले लो ना एग्जाम, टू की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, टू, नहीं इन्फिनिटी। और 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो सर ये क्या हो रहा है बेटा, प्रूफ क्या है तुम्हारे सामने बेटा, वो तब बता रखा है जब क्या हो, बेस कांस्टेंट हो, क्या हो, बेस कांस्टेंट हो, बेस क्या हो, कांस्टेंट। यहाँ बेस भी वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट भी क्या है, वेरिएबल। ध्यान से सुनना, ध्यान से। बेटा बेस चेंज हो रहा है ना, बेस क्या हो रहा है, चेंज। जब आपने एक्स की वैल्यू यहाँ 0.1 डाली तो यहाँ 10 आई, देखना। यहाँ जब 0.01 डाली तो यहाँ 100 आई ना, यस और नो। तो बेस भी इफेक्ट हो रहा है और पावर भी इफेक्ट हो रहा है, तो इस 100 लो की क्या इंपेक्ट डालने, वो तो कैलकुलेटर बताएगा, वो तो क्या बताएगा, कैलकुलेटर बताएगा, वो तो क्या बताएगा, कैलकुलेटर बताएगा, यही मेथड बताएगा, यस और नो। तो जब आप डाल के देख लो, कैलकुलेटर है तो 0.01 0.001 0.001 0.001, ये जब डालोगे ना तो आपका आंसर 2.71 समथिंग आएगा, ई के आसपास आएगा, किसके आसपास आएगा, ई पे। तो ये इफेक्ट क्यों डाल रहा है, क्योंकि बेस भी चेंज हो रहा है लगातार और एक्सपोनेंट भी चेंज हो रहा है, तो दोनों का इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यदि डायरेक्ट हाँ ये होता कि बेस टू की तरफ जा रहा है, एक्सपोनेंट थ्री की तरफ जा रहा है,
तो क्या जाएगा 8 की तरफ, पर बेस 1 की तरफ जा रहा है और एक्सपोनेंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बेटा डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे, वो तो ओवरऑल मेथड बता पाएगा कि एक्स कहाँ जा रहा है। इसलिए ये हमेशा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ बेटा इसको रट्टा मान लो। इधर देखना, इधर इधर देखना बेटा, इधर इधर देखना बेटा, इस फॉर्मेट को पहचानना बेटा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। देखना बेटा, ये जीरो नहीं है, 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 रेज टू पावर 1 अपॉन सेम जीरो, नहीं सेम जीरो। हमेशा इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ई। तो बेटा ध्यान देना, ध्यान से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मैं आपको फिर पागल बना रहा हूं, देख लो बेटा एक बार। बेटा देखना, ये कहाँ जा रहा है बेटा? जीरो की तरफ, तो कहाँ जा रहा है? 1 की तरफ। और ये कहाँ जा रहा है बेटा? 1 रेज़ टू 5 होम है। बेटा देखना एक बार, ये जो जीरो है ना, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए सेम जीरो का। यस और नो? तो क्या ये जीरो का रेसिप्रोकल है बेटा? 1/x का रेसिप्रोकल क्या है? x। यस और नो? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। यहाँ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, और यहाँ ये चीज कहाँ जानी चाहिए? जीरो की तरफ। ये जीरो की तरफ जाएगी तो ये कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ। तो अब की बार मैंने देखो चेंज कर दिया, एक्स कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। बात समझ में आई? यस और नो? तो ये दोनों याद रखना। इतना यदि किसी बच्चे ने लिमिट में कर लिया तो अपना काम दौड़ेगा अब। ठीक है, कल से कंटिन्यूटी आपकी समझ में आएगी। कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है, तुम कहोगे सर लिमिट ही तो है ही। क्या है? लिमिट। सर कंटिन्यूटी कोई चैप्टर अलग से नहीं है, चैप्टर लिमिट ही है। क्या है? लिमिट। क्या टाइम होगा बेटा? जाओ तुम आज। कल से हम